हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में नाम लिखने पढ़ने का बहुत ही आसान और सरल तरीका सिखाने वाला हूं। तो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और या फिर बच्चे आ रहे हैं, अगर उनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आ रही, इंग्लिश में ना तो किसी का नाम लिख पा रहे हैं, ना ही कहीं मैसेज करना हुआ वो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ यूट्यूब पे या फिर कहीं भी ढूंढना हुआ, सर्च करना हुआ, वो सब चीज़ें नहीं टाइप कर पा रहे हैं, तो आज की बस एक क्लास देख लो बच्चों। इतना आसान तरीका सिखा दूंगा ना कि आज से आप मैसेज भी करना सीख जाओगे। कितना भी कठिन से कठिन नाम मिले, मैसेज मिले, उसे बहुत आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, ये हमारी गारंटी है। बस एक बार वीडियो को अच्छे से पूरा लास्ट तक देख लेना। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने का महामंत्र तरीका। और बच्चों, जो अपनी क्लास है वह शाम को 7 बजे होती है। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए बच्चों। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे हमने पहला नाम लिखा है अर्जुन। अब देखने में ये आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन तरीका पहले सीख लोगे तो सरल हो जाएगा। देखो, यहाँ आ लिखा है तो आ पहले आप ए से बना ले। आपने ए से आ बना लिया। आप बोल रहे हो अर्जुन, अर्जुन यानी कि आ के बाद रा बोल रहे हो। तो एक शॉर्ट तरीका, सरल तरीका आपको सिखा दूं बच्चों कि अगर किसी भी शब्द के ऊपर वाली रा दी होती है तो पहले हम ऊपर वाली रा ही आर से लिख लेते हैं। फिर इसके बाद जो शब्द होता है उसको लिखते हैं, यानी कि जा हम जे से लिखेंगे। फिर मात्रा कौन सा, छोटा ऊ का है तो हम इसे यू से बनाएंगे, हो गया यहाँ पे जू। और ना बनता है आपका यन से, ए आपका यहाँ पे हो गया अर्जुन। देखो कितना आसानी से बन गया। आदित्य, देखो यहाँ पे बड़ा वाला आ है और हमने याद किया है कि जो हमारा बड़ा वाला आ होता है वह डबल ए से बनता है। लेकिन बच्चों, डबल ए से तब बनेगा जब आपको 2 ही शब्द दिए होंगे, लेकिन यहाँ पे आपका सिंगल ए बनेगा, क्योंकि देखो इसमें 3 या 3 से क्या है, अधिक शब्द हमको दिए गए हैं। जब 3 से अधिक होंगे, 3 होंगे, 3 से अधिक होंगे, तो आपको बड़ा वाला आ केवल एक ए से बनाना है। अगर 2 ही शब्द हैं तो आपको डबल ए से बनाना है। तो यहाँ आप केवल एक ए से बनाओगे, ए आपका हो गया आ। और दा पे देखो छोटी की मात्रा दा बनता है डी से, छोटी की मात्रा आई से हो गया यहाँ पे दी। देखो ए आपका आधा ता है तो पहले टी से ता लिखो। अब आधा बनाने के लिए आधे शब्द के बगल वाला तुरंत लिखा जाता है, यानी कि उसकी इंग्लिश, यानी कि इसी आधे शब्द की इंग्लिश के बगल में आपको यहाँ पे वाई से या बना देना है। अब बच्चों, आप देख रहे हो कि यहाँ ता आया और लास्ट में है इसके साथ कोई आधा शब्द लगा है। तो जब लास्ट में या आता है और उसके साथ आधा शब्द लगा होता है और उस पर कोई मात्रा नहीं होती तो उसके बगल में आपको ए लगाना होगा। केवल आप इसके साथ लगाओगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लगती है, अभी आपको बताऊंगा बच्चों। लेकिन याद रखना, का से लेकर ज्ञा तक अगर नॉर्मली ऐसे सिंपल से शब्द आ रहे हैं तो आपको उनके बगल में ए नहीं लगाना है, अगर वो सब चीज़ें लास्ट में हैं और उन पे मात्रा नहीं दिया गया है। यानी कि अगर लास्ट में रहेगा बिना मात्रा वाला शब्द तो आपको ए नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे लगेगा। ओके, चलो, लिखा है अमित। देखो आ बनता है आपका ए से। यहाँ देखो माँ है तो माँ आपका यम से बनेगा। छोटी की मात्रा आई से मी हो गया और ता बनता है केवल आपका टी से, ये आपका अमित हो गया। अभिषेक, तो आ बनता है देखो ए से। ये आपका भा है तो भा बनता है बी और एच से। देखो भा पे छोटी की मानता है, आप आई लगा देना, ये आपका अभी हो गया। अब देखो सेक लिखना है तो यहाँ पे खटकोट सा है तो ए बनता है यस एच से। इस पे ए की मानता है ई लगा देना और आपका का के से बन जाएगा, ए हो गया अभिषेक। अजय, देखो आ आपका ए से। यहाँ देखो जा है बच्चों तो जा बनता है जे से। हमने आपको बताया था कि जिस पे मात्रा नहीं होगा उनके बगल में ए लगाओगे, लेकिन लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला शब्द है तो केवल उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, आपको ए नहीं लगाना है। देखो यहाँ पे या आया, हमने केवल वाई से बनाया, लेकिन यहाँ पे आया था तो आधा शब्द लगा था, तो आपको यहाँ ए लगाना होगा। ठीक है, चलो, लिखा देखो अनिल। देखो आ बच्चों आपका ए से बनता है। यहाँ आपका ना है तो ना बनता है यन से। इस पर छोटी की मानता है तो आई लगा देना, ये आपका नी हुआ। और ला बनता है आपका यल से, ये आपका अनिल हो गया। अनुराग, तो देखो यहाँ भी आ है तो ए से बन गया और ना आपका यन से। इस पर छोटा ऊ को मानता है, आप यू लगा देना, ये आपका हो गया अनु। अब राग लिखना है तो आप आर से रा लिखें, आ का मात्रा ए से और गा आपका बनेगा जी से, ए हो गया अनुराग। अशोक,
देखो फिर छोटा वाला आ ए से, यहाँ देखो आपका बड़ा सा है तो बड़ा सा एस एच से बनता है, इस पे ओ की मात्रा दी गई तो ओ से ओ की मात्रा हो गया यहाँ पे सो, और का बनेगा के से बच्चों ए हो गया अशोक। राहुल रा पे आ का मात्रा, आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा हो गया रा, एच से आपका हा छोटा ओ को मानता यू से हो गया हु, और ला बच्चों आपका यल से बनता है ए हो गया राहुल। आगे रवि, देखो आर से आपका रा, यहाँ इस पे मात्रा नहीं क्या करोगे ए लगा दोगे, आपका वा बनेगा वी से, इस पे छोटी की मात्रा है तो आई लगाना, तो आर ए वी आई आपका रवि हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना? अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपके अगर कोई दोस्त हैं उनको नहीं इंग्लिश आ रही है तो उनको भी बता देना कि सर ने क्लास स्टार्ट कर दी, आपको आकर के सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके, उनको भी अच्छे से मैं सिखा दूंगा। देखो राजेश लिखा गया है तो रा आपका आर से बनता है, इस पर आ का मात्रा आप ए लगाएं, जा जे से ए की मात्रा ई से ए आपका जे हुआ, यहाँ बड़ा सा एस एच ए आपका राजेश हो गया। रोहित आर से आपका रा, ओ से ओ की मात्रा रो, एच से आपका हा छोटी की मात्रा आई से ए आपका हो गया ही, और ता बच्चों टी से बनेगा ए आपका रोहित हो गया। विजय, यहाँ देखो आपका वाह पे छोटी ई की मात्रा है तो वी से आपका वाह हुआ, आई से छोटी ई की मात्रा यहाँ पे हो गया वी, और जा बनेगा आपका जे से, जा पे मात्रा नहीं तो यहाँ ए लगाना, लास्ट में यह है तो केवल आपको वाई से या लिखना है, ए आपका विजय हुआ। विकास, देखो ए आपका वाह है तो वाह बनता है वी से, छोटी की मात्रा आई से हो गया वी, का बनेगा के से, का पे आ का मात्रा तो बच्चों ए लगा देना, यहाँ छोटा सा है तो यस से ए आपका हो गया विकास। मैं यहाँ इस यस के बगल में ए क्यों नहीं लगाया, वाई के बगल में ए क्यों नहीं लगाया, आपको पता है ना बच्चों, क्योंकि इस पे मात्रा नहीं है और ये आपका लास्ट में है तो लास्ट में ए नहीं लगाते अगर बिना मात्रा वाला शब्द आता है। बस इतना आप जानते रहिए। विनोद, ये आपका वाह है तो वी से, छोटी की मात्रा आई से हो गया वी, और ना आपका यन से इस पे ओ की मात्रा ओ लगा देना, और दा प्यारे बच्चों आपका डी से बनेगा, ए आपका हो गया विनोद। आगे सुरेश, यस से छोटा सा यू से छोटा ओ को मानता सो, आर से आपका रा, इस पे ए की मात्रा ई लगा देना हो गया रे, और बड़ा सा आपका यस एच से बनता है ए हो गया सुरेश। सुनील, यस से छोटा सा यू से छोटा ओ को मानता सु, यन से आपका ना देखो इस पे बड़ी की मात्रा है ना तो आप आई का ही यूज करना बच्चों, ए आपका नी हो गया, और ला बनता है आपका यहाँ पे यल से, ए आपका हो गया सुनील। चलो आगे देखते हैं। संदीप, यस से आपका छोटा सा अंग की मात्रा ए, और यन से ए आपका यहाँ पे हो गया सन, देखो दा बनता है डी से। बच्चों हमने आपको बताया है कि जब भी आपको दीप से रिलेटेड नाम मिला करें या फिर आपको जीत से रिलेटेड नाम मिला करें तो हमने बच्चों आपको यही सिखाया है कि इन पे जो बड़ी ई की मात्रा लगी होती है आप उसे क्या करेंगे, डबल ई से दिखाएंगे, डबल ई से डिनोट करेंगे। ओके चलिए, और पा बनेगा आपका पी से ए हो गया संदीप। देखो हर जगह डबल ई से बड़ी की मात्रा नहीं लगती, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे लग जाएगा, कुछ ऐसे नाम है जहाँ पे आपको डबल ई लगाना होता है, बाकी आई से ही आप काम चला लेना, चाहे छोटी वाली हो चाहे बड़ी की मात्रा हो। ठीक है, चलो यहाँ देखो आपका लिखा है संजय, तो देखो सा पे अंग की मात्रा है तो आप एस से छोटा सा लिखें, और अंग की मात्रा ए और यन से ए आपका सन हुआ। यहाँ जा है तो जा जे से, जा पे मात्रा नहीं तो आप ए लगाना, और यह आपका वाई से बनेगा, ए हो गया संजय। सचिन, यस से छोटा सा आप यहाँ ए लगाएं, और चा बनेगा सी एच से, फिर छोटी की मात्रा आई से आपका ची हो गया, और ना बनेगा आपका यन से बच्चों, ए आपका यहाँ पे हो गया सचिन। चलिए आगे चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर देना सभी बच्चे। देखो दीपक लिखा हुआ है तो यहाँ भी तो दीप से रिलेटेड नाम है, जैसे यहाँ पे संदीप था तो दीप तो यहाँ भी आ गया, यानी कि यहाँ भी ज़रूरत है हमको डबल ई लगाने की। तो आपको यहाँ डी से दा लिखना है और डबल ई से लगानी है अपनी बड़ी ई की मात्रा, ए आपका दी हो गया। अब पा बनेगा पी से, पा पे मात्रा नहीं आप यहाँ ए लगाएं, और का आपका के से बनेगा, ए आपका दीपक हुआ। दिनेश, डी से दा, आई से छोटी एक मात्रा हो गया दी, यन से ना, ए की मात्रा ई से हो गया यहाँ पे नी, और बड़ा सा आपका एस एच से ए आपका दिनेश हुआ। मनोज,
देखो माँ यम से मात्रा नहीं, आप क्या करेंगे यहाँ पे ए लगाएंगे, ए आपका माँ हुआ। ना पे ओ की मात्रा है तो ना बच्चों आपका यन से बनता है, ओ की मात्रा ओ से हो गया नो। यहाँ जा है तो आप केवल जे से बनाएं, ए आपका मनोज हुआ। महेंद्र यम से आपका माँ मात्रा नहीं तो आप यहाँ ए लगाएं। एच से आपका हा पे देखो ए की भी मात्रा है और ऐसे एक बिंदी लगाया है तो ये पहले ए की मात्रा ई से दिखाना, तब बिंदी को यन से दिखाना। और देखो ये द्रा है तो द्रा बनता है डी से आपका दा, नीचे वाला रा आपका आर से, यानी कि डी और आर से आपका द्रा बनता है। आइए मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे और सिखा देता हूँ साथ ही साथ बच्चों, ये तरीका आपको कोई नहीं सिखाता। आइए मैं आपको एक ही साथ दे देता हूँ, आप इनको रट लीजिएगा। देखो जब आपको लास्ट में द्रा आए और इस पर मात्रा ना हो, त्रा आए और इस पर मात्रा ना हो, ट्रा आए इस पे मात्रा ना हो, क्रा आए इस पे मात्रा ना हो, या के साथ ऊपर वाला रा लगा हुआ है यानी कि आधा शब्द, या फिर कोई भी आधा शब्द या के साथ हो सकता है बच्चों। अगर इतनी सारी चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी सारी चीज़ें आपको लास्ट में मिल रही हैं, किसी के नाम को कोई भी मैसेज हो, अगर लास्ट में आपको ये सभी चीज़ें हैं और इन पे कोई मात्रा नहीं है तो आपको बगल में ए लगाना होगा। बस इतना रट लो यार, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो लिखा है आपका मुकेश, यम से आपका माँ, यू से छोटा उक मानता मुँह, और के से आपका का पे ए की मानता ई लगा देना, हो गया के, और बड़ा सा आपका एस एच से ए आपका यहाँ पे हो गया मुकेश। चलो आगे देखते हैं। मोहन यम से आपका माँ, ओ से ओ की मात्रा मुँह, और हा आपका एच से बनेगा, हा पे मात्रा नहीं तो आप ए लगाना, और ना आपका बन जाएगा यन से, ए हो गया मोहन। योगेश ये आपका क्या है, या है तो या आप वाई से लिखें, इस पे ओ की मानता ओ लगा दे, हो गया यो, और गा आपका बनेगा जी से, गा पे ए की मानता ई लगाना, हो गया गे, और बड़ा सा आपका एस एच से ए आपका यहाँ पे योगेश हुआ। विक्रम तो वी से वा, आई से छोटी एक मानता, हो गया वी। यहाँ देखो क्रा है तो आपको के से का लिखना है, फिर जाके आर से रा लिखना है। जैसे अभी आपने यहाँ पे द्रा लिखा था डी और आर से, यहाँ आपने क्रा लिखा के और आर से। अगर आपको प्रा आ जाए तो पी आर से, ग्रा आ जाए तो जी आर से, घरा आ जाए जी एच आर से, ऐसे लिखोगे, और स्रा आ जाए तो एस एच आर से, ऐसे बच्चों लिखा जाता है। ओके, अब देखो इस पर मात्रा नहीं आपको ए लगाना है, लेकिन लास्ट में केवल एम से आपको माँ लिखना है, ए आपका विक्रम हो जाएगा। विवेक ये आपका वाह है तो वी लिखो, छोटी ई की मात्रा आई लगाना, हो गया वी, फिर वाह है तो फिर वी लिखो, ए की मात्रा ई लगाना, हो गया वी, और का बनेगा आपका कैसे, हो गया विवेक। प्रशांत देखो प्रा लिखना है तो पी से आपका पा, आर से आपका रा, मात्रा नहीं आप यहाँ ए लगाएं, ए आपका प्रा हो गया। अब शांत लिखना है तो आप यस और एच से बड़ा सा लिखें, ए से आक मात्रा, ऊपर देखो बिंदी है तो यन से दिखा दें, और ता आपका टी से बन जाएगा, ए हो गया प्रशांत। चलो गौरव जी से गा, औ की मात्रा ए और यू से हो गया यहाँ पे गौ। अब रव लिखना है तो आर से रा, मात्रा नहीं है ए, और वह आपका वी से ए हो गया गौरव। गोविंद जी से आपका गा, ओ से ओ की मात्रा हो गया गो, वी से आपका वा, आई से छोटी एक मात्रा हो गया वी। यहाँ देखो इस वा पे छोटी की मात्रा के साथ साथ बिंदी भी दिया गया है, तो हमने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि बिंदी को भैया आपको यन से दिखाना है, तो यहाँ भी आप क्या करें यन से दिखा दें, क्योंकि ए आधा ना का ही काम करता है बच्चों बिंदी, और दा आपका डी से ए आपका गोविंद हुआ। कृष्ण देखो के से आपका का, री की मात्रा आपकी आर आई से बनती, ए आपका क्री हो गया। यहाँ देखो आपका खटकोड़ सा है तो एस एच से बनेगा, और तुरंत यहाँ पे देखो आपका अड़ा है तो अड़ा बनता है, देखो यहाँ पे यन से, ए आपका हो गया यहाँ पे कृष्ण। अगर किसड़ा होता, अगर यहाँ पे आ का मात्रा ऐसे लगा होता तो हम क्या करते, यहाँ पे ए लगा देते बच्चों। ओके चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो लिखा है राम, देखो आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा रा, और यम से आपका माँ, ए आपका राम हो गया। तो बच्चों फटाफट कमेंट बॉक्स में राम जरूर लिख के जाना अगर आपने यहाँ तक पढ़ाई की है। ओके चलो आप राम लिखोगे ना, जय श्री राम लिख देना। आगे देखो लिखा आशा, ये देखो बड़ा वाला आ है। हमने शुरुआत में ही आपको क्या सिखाया था कि अगर दो ही शब्द हों तो डबल ए से बड़ा वाला आ बनाना, लेकिन तीन या तीन से अधिक हों तो एक ए से अपना बड़ा वाला आ आपको बनाना है। तो यहाँ आप क्या करोगे, डबल ए से लगाओगे बड़ा वाला आ, और यहाँ देखो आपका बड़ा सा है तो यस और एच से, और यह देखो ए से आक मात्रा, ए आपका हो जाएगा
आशा। अब देखो कोई कोई ना शॉर्ट करने के लिए इनको आशा ऐसे लिख देता है, एक ए लगा करके यस एच ए कर देता है, तो इसे भी हम आशा ही पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो आपका आशा बनेगा डबल ए होना चाहिए, ठीक है, इतना आप याद रखें क्योंकि इसमें दो ही शब्द हैं। आप बड़ा वाला आ पढ़े फिर आके सा पढ़े तो आपका आशा हो गया, ठीक। चलो आगे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आरती। अब देखो यहाँ भी क्या आपका बड़ा वाला आ है, तो एक चीज़ याद रखना, इसमें पहले आप आर पढ़ रहे हो फिर जाके यहाँ देखो ती पढ़ रहे हो ना। अब आर पढ़ोगे तो आर में आपका दो ही शब्द आएगा, तो यहाँ आप डबल ए लगाएं और आर से आपका रहा, टी से ता, और यहाँ आई से बड़ी ई की मानता ए आपका आरती हुआ। अब देखो कोई कोई क्या होता है आरती ऐसे भी लिख देता है, देखो ARTI ऐसे भी आरती लिखा हुआ मिलता है, लेकिन आप इस तरीके से बच्चों आरती ना लिखें, आप ऐसे आरती लिखना, ओके। चलो यहाँ देखो लिखा आपका अंजलि, देखो अंग है तो ए और एन से हो गया आप यहाँ पे अन, और जा आपका जे से, देखो अंग के बाद आप जली बोल रहे हो तो यहाँ से शुरुआत कर रहे हो तो यहाँ आपका ए लगेगा, और यल से आपका ला, आई से छोटी एक मानता ली, ए आपका हो गया अंजलि। किरण, देखो के से आपका का, आई से छोटी एक मानता की, और रा बच्चों आपका आर से, यहाँ देखो रा पे मात्रा नहीं तो आप ए लगा देना, और अड़ा बनता है आपका यन से, ए हो गया किरण। बच्चों आपको बड़े बड़े नामों बड़े बड़े शब्दों को बनाना आता है पोस्टमार्टम करके, आता है कि नहीं कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर करना बच्चों, क्योंकि कल की जो क्लास में आपके लिए लेके आऊँगा उसमें बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े सेंटेंस होने वाले हैं, और उनका हम पोस्टमार्टम करके यानी कि उनको अलग अलग करके बनाएंगे, कैसे इनकी इंग्लिश बनाई जाती है बड़े बड़े नामों और बड़े बड़े शब्दों की, ओके। तो कमेंट ज़रूर करना अगर आपको नहीं आता है। अब देखो यहाँ लिखा कल्पना, तो के से आपका का पे मात्रा है तो यहाँ पे ए लगा देना, यहाँ आधा ला तो यल से ला लिखना। हमने आपको बताया ना कि अगर किसी को आधा बनाते हैं तो उसके बगल वाले की इंग्लिश तुरंत लिखते हैं, हमने आदित्य में आपको समझाया था। यहाँ आप पी से पा लिखें, मात्रा नहीं ए लगाएं, फिर यन से ना लिखें, फिर आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया आपका कल्पना। आगे कविता, के से आपका का, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगा देना, वा बनता है वी से, आई से छोटी एक मात्रा हो गया वी, और टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा, ए आपका हो गया बच्चों कविता। चलिए आगे देखिए, आगे आपका लिखा है कोमल, देखो के से आपका का हो गया, ओ से ओ की मात्रा बच्चों हो गया को। यहाँ देखो आपका क्या है माँ है, देखो कोमल पढ़ रहे हो तो यम से आपका माँ, मानता नहीं आप यहाँ ए लगा दें, और आपका ला यल से बनेगा, ए हो गया कोमल। चंचल, देखो सी और एच से आपका चा, इस पे अंग की मात्रा है तो ए और एन से अंग की मात्रा, ए आपका हो गया चन। अब फिर चल लिखना है तो फिर आप यहाँ सी एच लगाएं, मात्रा नहीं तो ए लगाएं, और आपका ला यल से बन गया, ए चंचल हो गया। गौरी, जी से आपका गा, औ की मात्रा ए, और यू से हो गया गौ, आर से आपका रा, आई से बड़ी की मात्रा री, ए हो गया गौरी। आगे ज्योति, आधा जा है तो आप पहले जे से जा लिखें और तुरंत वाई से या करें, ओ की मात्रा ओ से हो गया ज्यो, और टी से आपका ता, आई से छोटी एक मात्रा ती, ए आपका हो गया ज्योति। दिव्य, डी से दा, आई से छोटी एक मात्रा हो गया दी, यहाँ आधा वा है तो आप वी से वा लिखें, तुरंत वाई से या कर दें। अब देखो दिव्य में इस या पे क्या है आधा शब्द लगा है और इस पे मात्रा नहीं है, तो हमने अभी आपको समझाया था एक ही साथ कि भैया यहाँ ए आपको लगा देना अगर मात्रा नहीं है और या आ जाए या के साथ आधा शब्द। अगर केवल या आया होता ना तो आपको वाई लिख के छोड़ देते। निशा, यन से आपका ना, आई से छोटी एक मात्रा नी, ये आपका बड़ा सा है तो यस एच, और आ का मात्रा ए आपका निशा हुआ। नीलम, यन से आपका ना, देखो बड़ी की मात्रा है तो नीलम बच्चों बड़ी की मात्रा के लिए आपका डबल ई लगेगा, जैसे आप यहाँ पे नील भी लिखते हो ना, देखो इसमें क्या लगेगा डबल ई लगता है। और यल से आपका ला, मात्रा नहीं आप यहाँ ए लगाएं, और यम से आपका माँ, ए आपका नीलम हो गया। प्रीति, देखो आपको प्रा लिखना है, जैसे आपने क्रा लिखा था के आर से, द्रा लिखा था डी आर से, वैसे प्रा लिखोगे पी आर से, यानी कि नीचे वाला रहा हमेशा बाद में। बड़ी की मात्रा आई ही लगाना, और ता आपका टी से बनेगा, छोटी की मात्रा आई से होगी यहाँ पे प्रीति। पूजा, पी से आपका पा, देखो बड़ा ऊ का मात्रा है तो पूजा बच्चों दो तरीक़ों से लोग लिखते हैं। कोई कोई बड़ा ऊ का मात्रा के लिए डबल ओ का यूज करके जे से जा और ऐसे आ का मात्रा लगाता है, और कोई कोई देखो पी यू जे ए लिखता है, क्योंकि आपको मैंने बताया है ना कि यू से भी आपका क्या बनता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा बनता है। तो
चाहे छोटा ऊ को मानता हो चाहे बड़ा ऊ को मानता, हम ज़्यादा करके यू से ही बनाते हैं, इसलिए देखो यहाँ डबल ओ के स्थान पे यू का भी यूज किया जाता है। प्रियंका, फिर प्रा लिखना है तो आप पी और आर से प्रा लिखें। छोटी की मात्रा तो आई लगाएं, ए आपका हो गया प्री। अब यंका तो वाई से आपका या, अंग की मात्रा ए और यन से हो गया यंग, फिर के से का, ए से आक मात्रा ए आपका हो गया प्रियंका। बबीता, देखो बी से आपका बा, मात्रा नहीं आप यहाँ ए लगाएं, फिर देखो बी से आपका बा, बड़ी की मात्रा आई लगाना हो गया वी, और टी से आपका ता, ए से आक मात्रा ए हो गया आपका बबीता। मधु, यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है ए, और आपका धा बनता है डी एच से, छोटा वो मात्रा यू से, ये आपका हो गया मधु। ममता, देखो पहले मम लिखना फिर जाके ता बच्चों लिखना, तो पहले मम लिखो, यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है ए, फिर देखो यम से आपका माँ, ए आपका मम हुआ। अब आपको ता लिखना है तो टी से ता लिखें, आक मात्रा ए से, ए आपका हो गया ममता। मीरा, यम से आपका माँ, देखो यहाँ बड़ी की मानता है तो मीरम बच्चों डबल ई का यूज होता है, आपका हो गया मी। आर से आपका रा, ए से आक मात्रा ए आपका हो गया मीरा। रेखा, आर से आपका रा, ए की मात्रा ई से ए हो गया आपका रे, और खा बनता है आपका देखो के एच से, इस पे आ का मानता है तो ए लगा देना है बच्चों, ए आपका रेखा हो गया। आगे राधा, देखो रा पे आ का मात्रा है तो आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा रा, यहाँ धा है तो धा बनता है आपका डी एच से, फिर देखो इस पे आ का मानता है तो आप ए लगा दे, ए आपका राधा हो गया। बच्चों अच्छी लग रही वीडियो ना, समझ में आ रहा है ना, लाइक कर दो जल्दी से। देखो रानी लिखा है तो आप यहाँ आर से रा लिखें, ए से आ का मात्रा हो गया रा, फिर यन से आपका ना, बड़ी की मात्रा आई से नी, ए आपका यहाँ हो गया रानी। रीना, देखो आर से आपका रा, या देखो रीना में कोई को देखो आई का यूज कर देता है, फिर यन से आपका ना, ए से आक मात्रा रीना, ऐसे भी लिखते हैं लोग, कोई यहाँ देखो डबल ई का यूज करता है, ए आपका हो गया री, फिर यन से आपका ना, ए से आक मात्रा ए आपका हो गया रीना। लेकिन बच्चों इसमें से मैं आपको बताऊंगा आपको क्या लिखना है। आपको ए वाली रीना लिखना ही, ए वाली रीना बच्चों आपको नहीं लिखना है। जैसे आपने यहाँ मीरा लिखा था वैसे ही सेम रीना भी है, तो आपको यहाँ डबल ई का यूज कहना है, इस वाले का यूज यानी कि आई वाले का यूज आपको नहीं कहना है। अगर ऐसा मैं मतलब आपको बता रहा हूँ कि अगर आई भी लिखा हुआ मिल जाए तो आप उसे रीना ही पढ़ देना, लेकिन जब आप लिखना तो आप इस तरीके से रीना लिखना और दूसरों को बताना कि हाँ रीना ऐसे ही आपको भी लिखना है, ठीक है, कोई गलती ना करे। चलिए देखो लक्ष्मी लिखा है तो यल से आप ला लिखें, अब देखो मात्रा है तो ये लगा देना। अब देखो यहाँ पे आपका छतरी वाला छा है तो लक्ष्मी में देखो यहाँ छतरी वाला छा के लिए यक्स का यूज करते हैं, फिर यम से तुरंत मा लिखोगे, आई से बड़ी की मात्रा मी, ए हो गया लक्ष्मी। अब कोई इसके स्थान पे के एस एच का भी यूज कर देता है, क्योंकि आपका के एस एच से भी तो आपका बच्चों यहाँ पे छत बनता है। तो याद रखना दोनों तरीक़ों से आपको लक्ष्मी मिलेगा, आपको जो पसंद हो उसको लिखना, जो मिले वो लक्ष्मी ही पढ़ना, ठीक है। चलो लिखा है लता, देखो दोनों इसलिए आपको बताता हूँ ना कि कोई ए जानता है, कोई ए जानता है। अब दोनों बता दिए दोनों जान जाएगा और वो कमेंट भी तो नहीं करेगा। अगर मैं सिर्फ इसको बता के छोड़ दूँ, इसको ना बताऊँ तो कमेंट करेगा सर ऐसे नहीं ऐसे भी होता है। इसलिए बच्चों मैं आपको शिकायत का मौका नहीं देना चाहता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं करना चाहता हूँ, तो आप दोनों देख कर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो लता लिखा है तो आप यल से ला लिखिए, मानता नहीं है ए, फिर टी से आपका ता, ए से आक मात्रा ए हो गया आपका लता। चलिए थोड़ा सा और है, नीचे आपके होमवर्क हैं, आप इसको भी देख लीजिए। वंदना, देखो वी से आपका वा, इस पे अंग की मानता है तो ए और यन से अंग की मानता हो गया वन। देखो वन के बाद यहाँ पे दना पढ़ रहे हो तो आप डी से दा लिखें, मात्रा नहीं ए लगाएं, फिर यन से ना लिखें, फिर आक मात्रा ए से, ए आपका हो गया वंदना। वर्षा, वी से आपका वा, मात्रा नहीं है ए। अब देखो इस रिश्ता पे ऊपर वाली रा है तो पहले हम आर से रा लिखेंगे, फिर हम यस और एच से खटकोड़ सा लिखेंगे, फिर ए से आक मात्रा ए आपका हो जाएगा वर्षा। चलो लिखा देखो विद्या, वी से आपका वा, आई से छोटी एक मात्रा हो गया वी। देखो इसमें आपका आधा दा और या होता है पूरा, इस पे आ का मात्रा दिया गया है तो पहले आप डी से दा लिखें, फिर तुरंत वाई से या करें। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो ए आधा है क्योंकि मैंने हलंत लगाया है, और फिर ए से आ का मात्रा ए आपका विद्या हुआ। लिखा है शीतल, देखो यस और एच से आपका यहाँ पे हो गया बड़ा सा। अब शीतल में यहाँ आप डबल ई का यूज करें, टी से आपका ता, मानता नहीं ए, एल से आपका ला, ए आपका शीतल हो गया। आगे है सीमा, यस से छोटा सा
डबल ई से बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे हो गया सी, और यम से माँ बच्चों, ए से आ का मात्रा ए आपका यहाँ पे हो गया सीमा। तो यहाँ पे नीचे आपके होमवर्क हैं, सुनीता, स्वामी, सुमन, चंदन, निर्माण, ये बच्चों आपका होमवर्क है, ज़रूर करना इनको। और आज की प्यारी सी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ये भी बता देना। और एक चीज़ यहाँ पे, अगर आपको कोई यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ डबल ई लगा है, क्या मैं यहाँ आई का यूज कर सकता हूँ? वैसे तो आई का यूज मत करना, अगर कर रहे हो तो गलत भी नहीं होगा बच्चों, इतना याद रखना, ठीक है। चलो, वो पढ़ा आपका शीतल ही जाएगा, क्योंकि हमने आपको यार समझा दिया है ना कि आई से भी बड़ी की मात्रा बनती है। ओके, चलिए, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। और बच्चों शाम को 7 बजे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आ जाना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। बाय।